वेलकम टू LKG क्लासेज। तो आज हम मैथ में जो थर्ड टॉपिक चला रहे हैं वो कार्य और समय, टाइम एंड वर्क है। तो इसके सवालों की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैथ में ट्रिक कम काम में लो और जो कंसेप्चुअल सवाल है उनको ज़्यादा करो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल कोई सा भी हो हम कर लेंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल कह रहा है कि कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी? ये पूछ रहा है कि 10 दिन में पूरा काम करने का वचन दिया था, लेकिन 8 ने काम छोड़ दिया और फिर 18 दिन में काम पूरा हुआ, तो मिस्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो हम मिस्त्रियों की संख्या मान लेते हैं। मिस्त्रियों की संख्या हो जाएगी x मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें MDH वाला अपन लगा देंगे, MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो x इंटू जो 10 दिन में काम होना था, वो जब x में से 8 जने अनुपस्थित हो गए, 8 मिस्त्री अनुपस्थित थे, तो वो काम हुआ 18 दिन में। यही कह रहा है सवाल, ठीक है। काट दो इसको, ये 5 बार, ये 9 बार, इधर 5x और जो इधर 9x होगा ये, ठीक है। इधर ये 9x, इधर भेज दो इसको 72, ठीक है। तो यहाँ से ये -4x बराबर -72 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 18, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। इसमें MDH वाला अपन लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है, यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष है, मैन कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो 14 दिन में ये कार्य कर सकते हैं, 14 डे में ये कार्य कर सकते हैं। तो 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे? यही तो पूछ रहा है कि 7 पुरुष कितने दिन में कार्य करेगा। तो इसमें वही MDH वाला लगा देंगे। इधर तो है 8 पुरुष 14 दिन, ठीक है। और इधर है 7 पुरुष और अपन से दिन पूछ रहे हैं कि कितने दिन में कार्य करेगा, तो 16 दिन में कार्य करेंगे। 7 पुरुष कितने दिन में कार्य करेंगे? 16 दिन में। तो सही आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PQR अकेले एक कार्य को 12, 15 क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। P, Q और R ये तो कर सकता है 12 दिन में, और ये कर सकता है 15 दिन में, और ये 20 दिन में, ठीक है। इनका LCM ले लेते हैं। इनका LCM आएगा 60, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी आएगी 5, 4 और 3। तो वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यही तो पूछ रहा है कि साथ मिलकर वो कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो ये जोड़ दो, 5, 4, 9 और 3, 12, तो 5 दिन में वो कार्य पूरा कर लेंगे। टोटल वर्क अपने पास 60 है और उनकी एफिशिएंसी 5, 4 और 3 है, तो तीनों को जोड़कर करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 एफिशिएंसी में जब 60 टोटल काम है तो 5 दिन अपने पास आ जाएगा। तो सही उत्तर आएगा बी ऑप्शन इसमें सही है, 5, ठीक है। अगले सवाल की तरफ। किसी कार्य को A, B और C मिलकर पूरा करते हैं। A, B और C मिलकर पूरा कार्य करते हैं। A, B और C मिलकर पूरा कार्य करते हैं। एक 1/A में +1/B
और प्लस 1/c, ये मिलकर पूरा कार्य करते हैं, एक कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर उस कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं। 1/a प्लस 1/b, ये क्या करते हैं, उसका 60% हिस्सा पूरा करते हैं, मतलब 60/100, मतलब 3/5। ठीक है, और बी और सी मिलकर 70% हिस्सा पूरा करते हैं। सत्तर प्रतिशत हिस्सा पूरा करते हैं। तो अपने पास 7/10। ठीक है, ये 100 है भाई। ये थोड़ी बहुत राइटिंग इसमें जमती नहीं है। मैं पिछली बार भी आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसमें सही से लिखाम नहीं आता, इसलिए। तो 7/10 बार पूरा करता है। ठीक है, 1/a, ए और बी मिलकर तो 60% कार्य पूरा कर रहे हैं और बी और सी मिलकर 70% कार्य पूरा कर रहे हैं। तो हमको ज्ञात करना है कि तीनों में से ए, बी और सी में से कौन अधिक कुशल है, कौन अधिक जल्दी कार्य करेगा। तो यहाँ पे अगर हम 3/5 रख देते हैं, जैसे ये समीकरण 1 मान लो, तो अगर इसमें 3/5 रख देते हैं तो अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आएगी, 2/5, यही आएगी ना, 2/5। ठीक है, और 1/b प्लस 1/c अगर अपन इसमें रख देते हैं तो अपने पास आएगा, एक सेकंड, अगर जैसे ये 1/b और 1/c की वैल्यू अपने पास 7/10 है, तो हम इसमें 1/b प्लस 1/c की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/a की वैल्यू आ जाएगी। वन अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, 3/10। ये यहाँ से हमें पता चलता है। जब 1/a की वैल्यू आ गई, 1/c की वैल्यू आ गई, तो अब ज्ञात कर सकते हैं 1/b की वैल्यू। तो 1/c की वैल्यू क्या आई थी अभी, 1/c की वैल्यू आई 2/5। तो 2/5 यहाँ पे रख दो 1/c में, और 1/b 7/10 माइनस 2/5। वन अपॉन बी क्या आएगा इसमें से, क्या आएगा इसमें से 3/10। ठीक है, तो ए कार्य कितना कर रहा है, 10/3, और बी कितना कार्य कर रहा है, 10/3, और सी कितना कार्य कर रहा है, 5/2। तो सी सबसे अधिक कुशल है, क्योंकि सी ढाई कार्य कर रहा है और ए और बी कम कार्य कर रहे हैं। तो सी सबसे अधिक कुशल है, इसमें सी अधिक कार्य कुशल कार्य करता है, मतलब सी की एफिशिएंसी अधिक है दोनों से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये अमित का ए ले लिया अपन ने। ये किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में। ठीक है, पुनीत उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पुनीत 10 दिन तक अकेला कार्य करता है। 10 दिन तक पुनीत अकेला कार्य कर रहा है। ठीक है, और तथा उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अमित अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य हमने मान लिया कि एक्स, कि ये भी साथ में ही कार्य कर रहा है। एक्स कार्य अमित ने किया। ठीक है, उसके बाद 10 कार्य पुनीत ने किया। ये पुनीत का पी, और इन्होंने पूरा कार्य कर लिया। ठीक है, तो अब कितने बचेंगे, ये यही बचेगा ना भाई। यहाँ से x की वैल्यु आ जाएगी। यही तो पूछ रहे हैं कि अमित कितने दिनों में वो शेष कार्य पूरा करेगा। तो अमित करेगा x बराबर 25/2 दिन में पूरा कार्य करेगा। ठीक है,
तो इसमें 25/2 मतलब बी ऑप्शन पूरा सही है, बी ऑप्शन सही है अपने पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉबिन एक कार्य को अकेला 9 दिन में कर सकता है। रॉबिन एक कार्य को अकेला 9 दिन में कर सकता है। रॉबिन 9 दिन में एक कार्य को कर सकता है। अमित 6 दिन में कर सकता है उसी कार्य को। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। इनका एलसीएम ले लो 18, ये तो करेगा 2 दिन में और ये 3 दिन में। इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो दोनों एक साथ को मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। उन्हें कुल 2500 रुपये मिलते हैं। 2500 रुपये मिलते हैं उनको कुल। तो 5 की वैल्यू 2500 हो जाएगी, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से तो उन्हें पैसे मिलेंगे। तो एफिशिएंसी जोड़ दो उनकी 2, 3 और 5, क्षमता उनकी 5 हो गई। 2500 रुपये उन्हें मिल रहे हैं। तो एक का हिस्सा कितना होगा इसमें से? 500 रुपये। तो अपन से पूछ रहा है कि रॉबिन का हिस्सा बताइए। तो रॉबिन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो 2 से गुणा कर दो ना इसे, तो 1000 रुपये अपने पास सही आंसर होगा। डी ऑप्शन अपने पास सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 पुरुष या 60 लड़के। तो इसमें एक चीज़ आप कंफ्यूज मत हुआ करो कि ये या और तथा, इसमें समझा करो। जो ये या और तथा, या का मतलब तो कि 45 पुरुष या फिर 60, दोनों में से एक को लेना है। और तथा का मतलब 15 पुरुष और जो 20 लड़के, इनमें दोनों को लेना है। ये चीज़ आप कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं और ये गलत कर देते हैं, क्योंकि वो इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 45 पुरुष और 60 लड़के, जबकि ये तथा में प्लस होता है और या में दोनों में से एक को लेना रहता है। चाहे 60 लड़के ले लो, चाहे 45 पुरुष ले लो, ठीक है। उसके बाद अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 45 पुरुष 60 लड़कों के बराबर है, ये अपन यहाँ से कह सकते हैं। तो यहाँ से जो इनकी रेशियो आएगा, वो रेशियो आएगा इनका 3:4, ठीक है। तो जैसे एक आदमी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 4/3 बॉयज़ के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि 15 पुरुष तथा 20 लड़के। तो 15 पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा? 15 × 4/3, बॉयज। यही तो होगा ना भाई? सही है। तो 12 लड़के और प्लस 20 लड़के, तो अपन को निकालना है कि 32 लड़कों के हिसाब से कार्य, ठीक है, कि 32 लड़के कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा करेंगे। 1 सेकंड रुको। 45 में इनके बराबर अपन ने 60 बॉयज ले लिए, 20 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। इनको यहाँ से 15 से काटे तो 3:4 अपने पास आ गए। 1 मैन बराबर क्या आ गया? 4/3 बॉयज, ठीक है। 1 मैन बराबर, तो 15 मैन के बराबर आ गए। ये 3 से 5 बार कटेगा। सॉरी 1 मिनट, तो ये तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती हुई है। ये 5 बार कटेगा भाई, 3 से 5 बार कटेगा, तो 5 चौक 20 आएगा ये, ठीक है। 1 सेकंड में इसे काट देता हूँ। यहाँ ये आएगा 20 बॉयज आ रहा है ये। तो 20 40 लड़के हो गए टोटल 40 लड़के हो गए। तो 60 लड़कों ने काम किया कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो 40 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे, यही तो पूछ रहा है अपन से। तो यहाँ से बता सकते हैं कितने दिनों में काम करेंगे? 30 दिनों में, ठीक है। ये पूछ रहा है अपन से, 1 सेकंड रुको। 40 लड़के टोटल हो गए अपने पास। ये पूछा है कि 60 लड़के 20 दिन में कार्य करते हैं। 60 लड़के अपने पास 20 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 लड़के कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ये तो पूछ रहा है ये। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 से 4 कट गया, 2 बार, 2 से ये पूरा 30 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन अपने पास आंसर आएगा। मतलब 30 दिन का मतलब ऑप्शन सी अपने पास सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे तीनों उस कार्य को साथ में करें तो उन्हें 7400 रुपये दिए जाते हैं, 7400 रुपये उन्हें दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा बताना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में, ठीक है। बी एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है। सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। 40 नहीं, एक सेकंड रुको, इनका एलसीएम आएगा 120, ठीक है। और ये आएगा 15 बार, ठीक है। अब इनको मिलते हैं 7400 रुपये, ये तो कह रहा है ये 7400 रुपये इन्हें राशि मिल रही है। और इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, इनको जोड़ दो, 15 10 25 25 10 35 2 37 रुपये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अपन को क्या ज्ञात करना है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा 10 के हिसाब से बी का हिस्सा अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बी का हिस्सा आएगा 37, 2 बार कट गया, 2000 रुपये। बी का हिस्सा क्या आएगा, 2000 रुपये, ठीक है। बी को 2000 रुपये मिलेंगे, बी को 2000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ए बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर कार्य किया, तो ए और बी छोड़कर चले जाते हैं एक साथ, तो एक दिन ही मिलकर कार्य करें, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये एक सेकंड, आपको ये याद रखना है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए बी और सी, ए क्या कर रहा है, 20 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, और बी 30 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, और ये 60 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा, 60, 1 और 2 और 3 बार। एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, ये 1 2 और 3। तो ये तो कह रहा है कि एक दिन में कितना कार्य हुआ। अब एक दिन का टोटल कार्य कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6 कार्य इन्होंने कर लिया। अब 60 कार्य था, उसमें से 6 कार्य हो गया, 60 कार्य था, 60 कार्य था, 60 कार्य था, उसमें से 6 तो पूरा हो गया, एक दिन में 6 कार्य पूरा हो गया, तो 54 कार्य बचा। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा, यही तो पूछ रहा है कि सी बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो 54 दिनों में सी बचा हुआ कार्य पूरा करेगा, मतलब इसका सही ऑप्शन बी है, सी 54 दिनों में बचा हुआ कार्य पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, टाइम एंड वर्क का। अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, रमन उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई रमन उस कार्य को पूरे 15 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। यही आएगा ना, 1 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब 4 दिनों में ये कुल कार्य का कितना प्रतिशत करेंगे, तो एक दिन में ये कुल कार्य का कितना प्रतिशत कर रहे हैं, 1/10, तो 4 दिनों में कितना करेंगे, ये 4/10 इंटू प्रतिशत में निकालना है तो 100, मतलब 40%, ये 40% पूरा कार्य करेंगे, 4 दिनों में 40% कार्य कर लेंगे। तो आज के लिए इतने सवाल थे। टाइम एंड वर्क आपका समाप्त होता है, और कोई आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर इसके और सवाल मैं मिक्स में ले आऊँगा। तो थैंक यू, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।